श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहनों और माताओं, आप सभी का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। भगवान शिव और गणपति बप्पा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 मई 2026 बुधवार के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पड़ रही है और ये तिथि बहुत ही विशेष और दुर्लभ मानी जाती है। जब चतुर्थी और बुधवार का यह अद्भुत संयोग बनता है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि यदि कभी यह संयोग बन जाए तो 7 हरी दुर्वा का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता, ये पूरे वर्ष में एक बार ही आता है। बहनों, कई बार हम पूरे साल कोई उपाय नहीं कर पाते, समय निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन भगवान हमें एक ऐसा दिन जरूर देते हैं जब हम अपनी सभी भूलों को सुधार सकते हैं। ये वही दिन है, ये वही अवसर है। अगर आपने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया, तब भी अगर आप इस एक दिन श्रद्धा से यह उपाय कर लें तो आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। जहाँ बड़े बड़े यज्ञ और पूजा काम नहीं करते, वहाँ ये छोटा सा उपाय भी आपकी किस्मत बदल सकता है। बहनों, अगर आपके घर में बिना कारण परेशानी रहती है, धन की कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या मन में अशांति है, तो समझ लीजिए ये केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य कारण का संकेत है। और ऐसे समय में भगवान शिव का ये सरल उपाय आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसे कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। तो आइए अब हम इस पावन उपाय की पूरी विधि को धीरे धीरे समझते हैं। अब बात करते हैं इस पावन 7 दुर्वा वाले उपाय की पूरी विधि के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं या बहनें इस उपाय को करें तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि घर की स्त्रियां ही घर की सुख शांति और समृद्धि की आधार होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। यदि कोई बहन या माता किसी कारणवश यह उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, पूरी श्रद्धा से इस उपाय को कर सकता है। और यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, जैसे नौकरी, विवाह, धन या किसी समस्या से छुटकारा, तो आप यह उपाय स्वयं अपने लिए भी कर सकती हैं। अब बात आती है समय की। बहनों, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय सुबह का माना गया है। सुबह जितना जल्दी हो सके स्नान करके साफ मन और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना चाहिए। यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकती हैं। प्रदोष काल लगभग शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है, तो मैं यही कहूंगी, सुबह का समय सबसे शुभ और फलदायी होता है। ध्यान रखें कि सुबह 12 बजे से पहले यह उपाय अवश्य कर लें। बहनों, ज्येष्ठ का महीना अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह महीना केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि धन, सुख और समृद्धि भी प्रदान करता है। इसी महीने में अगर हम तुलसी माता का पूजन करें और भगवान विष्णु से जुड़े उपाय करें तो हमारे जीवन की दरिद्रता, कर्ज और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस पवित्र महीने में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। बहनों, जहां तुलसी माता का वास होता है वहां कभी भी दरिद्रता टिक नहीं पाती। वहां हमेशा सुख, शांति और लक्ष्मी का निवास बना रहता है। और अब आगे हम जानेंगे कि इस विशेष दिन तुलसी माता के साथ कौन सा छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार आ सकता है। अब हम इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं, जिसे करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सबसे पहला उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, बार बार धन हानि हो रही है या हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
इस उपाय के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी हरी दुर्वा और एक लोटा शुद्ध जल। अब आपको क्या करना है, सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शांत मन से बैठ जाएं और अपने मन को स्थिर करें। फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर वो हरी दुर्वा अर्पित करें। ध्यान रखें कि दुर्वा को इस प्रकार अर्पित करना है कि उसका मुख जलधारी की ओर रहे। इसके बाद जो जल आप साथ लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। बहनों, इस छोटे से उपाय में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। अगर इसे सच्चे मन से किया जाए तो यह आपके जीवन की रुकावटों को दूर कर सकता है। यदि कोई बहन नौकरी की तलाश में है, परीक्षा में सफलता चाहती है, तो यह उपाय स्वयं अपने हाथों से करना बहुत जरूरी है। नियम और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा शहद और एक लोटा जल लेना है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद लौंग को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन के सभी रोग, कष्ट और संकट दूर करें। बहनों, जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो भगवान उसे अवश्य सुनते हैं। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है और धीरे धीरे सुख और शांति का मार्ग खोलता है। अब आगे हम जानेंगे एक और चमत्कारी उपाय जो आपकी बुद्धि, धन और सफलता से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोल सकता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 साबुत हरे मूंग के दाने और एक लोटा शुद्ध जल। ध्यान रखें कि मूंग के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वे पूर्ण और साफ होने चाहिए। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको बहुत ही श्रद्धा और शांत मन से यह उपाय करना है। सबसे पहले एक हरा मूंग का दाना नंदी महाराज के पास अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। दूसरा दाना भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित करें और ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें। तीसरा दाना शिवलिंग की जलधारी के पास अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। चौथा दाना भगवान कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करें और पुनः ओम नमः शिवाय का जाप करें। और 5वां दाना उस जल के लोटे में डाल दें और उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। इसके बाद आप शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखें। यदि आप अपने बच्चों के लिए कर रही हैं तो उनकी बुद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करें। यदि आप धन या व्यापार के लिए कर रही हैं तो समृद्धि की कामना करें। और यदि आप अपने जीवन की किसी परेशानी के लिए कर रही हैं तो उससे मुक्ति की प्रार्थना करें। बहनों, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अब हम बात करते हैं एक और विशेष उपाय की। इसके लिए आपको एक दीपक और एक लौंग लेनी है। दीपक मिट्टी का हो या आटे का बना हो, उसमें घी डालकर तैयार करें। अब आपको ये दीपक और लौंग लेकर किसी बरगद के वृक्ष के पास जाना है। सबसे पहले उस लौंग को वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। फिर वहीं दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करें। मन ही मन प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन के आने वाले सभी संकटों को दूर करें। बहनों, यह उपाय आने वाले संकटों को पहले ही समाप्त करने की शक्ति रखता है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा न लगे, रास्ते बंद नजर आएं, तब ऐसे छोटे छोटे उपाय ही हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। अब आगे हम जानेंगे अंतिम और अत्यंत चमत्कारी उपाय जो विवाह, कर्ज और मंगल दोष से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। अब हम बात करते हैं इस अंतिम और अत्यंत चमत्कारी उपाय की जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति रखता है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है,
या फिर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक तांबे का पात्र, उसमें शुद्ध जल और एक चुटकी लाल चंदन। अब आपको क्या करना है, उस लाल चंदन को जल में मिलाकर एक पवित्र जल तैयार कर लेना है। फिर उस जल को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचकर बहुत ही शांत और श्रद्धा भरे मन से उस लाल चंदन युक्त जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और साथ ही लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। यदि आपके विवाह में समस्या है तो मन ही मन मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करें, और यदि कर्ज की समस्या है तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। बहनों, जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। यह उपाय आपके जीवन से बाधाओं को हटाकर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। अब अंत में आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। जब भी आप यह उपाय करें तो केवल फल की इच्छा से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। महादेव कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन से हर दुख हर लेता हूँ। तो बहनों, इस पावन बुधवार चतुर्थी के दिन इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। भगवान शिव और गणपति बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स।